Hello dear student, welcome to the official channel of Gyandeep School. Today I am going to teach you geography subject of class 6 and don't forget that this is the part 2 video of the first chapter of class 6 geography, and the chapter name is the earth in the solar system. Okay, this is the part 2 video of the earth in the solar system. Okay, let's start. Here you see about planets. हम लोग पार्ट 1 में हमारे अर्थ एंड सोलर सिस्टम्स के बारे में स्टडी कर लिए हैं. आई होप दैट आप वो समझ गए होंगे. अगर आप नहीं समझे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें. देन क्या होगा कि नेक्स्ट वीडियो में मैं उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर दूंगा. ओके, एंड अब हम लोग क्या है कि इसमें हम लोग प्लैनेट्स को वन बाय वन देखेंगे. हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे कि प्लैनेट्स क्या होता है एंड 8 प्लैनेट जो है वन बाय वन सभी का स्टडी करेंगे. ओके, एंड बिफोर स्टार्ट आई रिक्वेस्ट यू दैट प्लीज take notebooks and pen. Okay, and make the notebooks of all videos of all online classes, not only about this video. Make all notes of all online class because it is very important. Okay, for revision. Okay, let's start. A planet is a heavenly body which revolves around the sun and elliptical orbit. It means ये हुआ planet जो हमारा है एक heavenly bodies है जो क्या करता है, revolve करता है किसका, sun का. Okay, there are 8 planets in our solar system. हमारे solar system में 8 planet है. As you already know about planets, that planet is 8. Okay, as per the distance from the sun these planets are. अगर हम लोग सन के डिस्टेंस से अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो प्लैनेट्स जो है इस तरह है. फर्स्ट में सन के जस्ट बाद मरकरी है, देन वीनस है, देन अर्थ है, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून. ओके, यानी हम लोग जब सन के डिस्टेंस से बात करेंगे यानी सन के जस्ट बाद कौन सा प्लेनेट है, देन कौन सा है, आफ्टर दैट कौन सा है, तो ये सीक्वेंस है मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून. ओके, आई होप दैट यू अंडरस्टैंड. द फर्स्ट 4 प्लैनेट्स यानी फर्स्ट 4 प्लैनेट्स जो हमारा है मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स आर कॉल्ड द इनर और टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स. ओके, दैट मीन्स ये हुआ कि हमारा फर्स्ट. नाउ आई वुड लाइक टू सी यू द पिक्चर ऑफ solar system. Here you see Mercury, Venus, Earth, Mars. ये 4 हमारा जो प्लैनेट्स है इसको हम लोग इनर प्लैनेट्स और टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स कहते हैं. ओके, बिकॉज दे आर मेड ऑफ रॉक. इसको हम लोग इनर प्लैनेट और टेरेस्ट्रियल प्लैनेट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये रॉक का बना हुआ है ना. यू नो that what is rock. Okay, next Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune are called outer planets. It means ये हुआ
नेपच्यून, है ना, जैसे आप जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, ये जो 4 प्लेनेट है इसको हम लोग क्या कहते हैं, आउटर प्लेनेट कहते हैं। बट हमारा ये 4 प्लेनेट जो है, फर्स्ट 4 प्लेनेट दैट इज मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इनर प्लेनेट्स कहते हैं। देन जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, इस 4 प्लेनेट को हम लोग क्या कहेंगे, आउटर प्लैनेट्स कहेंगे। ओके, एंड ये 4 प्लैनेट्स किस चीज का बना हुआ है, गैसेस का बना हुआ है। ओके, आई होप दैट यू अंडरस्टैंड व्हाट इज प्लैनेट्स। आई वुड लाइक टू रिपीट वंस अगेन, प्लैनेट्स हम लोग उस हेवनली बॉडी को कहते हैं जो क्या होता है, सन का रिवॉल्व करता है। एंड वी नो दैट देयर आर 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम, that is Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. Okay, and the first 4 planets are called inner planets or terrestrial planets, that is Mercury, Venus, Earth and Mars. And other 4 planets, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune, are called outer planets. अंडरस्टैंड नाउ अब हम लोग वन बाय वन प्लैनेट्स को स्टडी करेंगे, वन बाय वन 8 प्लैनेट्स को देखेंगे कि इस प्लैनेट्स का क्या क्या फंक्शंस है। इस प्लैनेट्स में देखेंगे कि एक ब्रीफली में देखेंगे कि हर प्लैनेट्स का क्या क्या फंक्शन है। ओके, हियर फर्स्ट इज मरकरी, इट इज द स्मॉलेस्ट प्लेनेट एंड क्लोजेस्ट टू द सन। ये क्या है, स्मॉलेस्ट प्लेनेट है एंड क्लोजेस्ट टू द सन। हियर यू सी द पिक्चर, आप यहाँ देख रहे हैं ये सन है और ये मरकरी है, तो मरकरी से ये क्लोजेस्ट है। एंड अगर आप ये प्लेनेट से कंपेयर करेंगे अदर प्लेनेट से, तो ये आपको स्मॉल दिखेगा। सो वी कैन से दैट मरकरी इज the smallest planet in our solar system and it is closest to the sun, because आप ये पिक्चर में देख रहे हैं ये सन से क्या है, क्लोजेस्ट है। ओके, नेक्स्ट, it takes only about 88 days to complete one round along its orbit. it means ये हुआ कि सन का रिवॉल्व करने में मरकरी ओनली 88 डेज लेता है। बिकॉज एंड यू नो अबाउट अर्थ दैट अर्थ टेक्स अबाउट 365 days and 6 hours to complete one revolution along its orbit. Okay, आप जानते हैं अर्थ के बारे में, अर्थ 365 डेज एंड 6 आवर लेता है एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन करने में। बट हियर इज अबाउट मरकरी, मरकरी ओनली टेक्स 88 डेज टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन। ओके, नाउ नेक्स्ट इज वीनस। Venus is the brightest planet and visible in the sky at sunrise and sunset. It means ये हुआ कि वीनस हमारा क्या है, ये ब्राइटेस्ट प्लेनेट है, ये सबसे ज़्यादा चमकीला प्लेनेट है, ये सबसे ज़्यादा ब्राइट करता है। एंड इट इज़ विजुअल इन द स्काई, ये स्काई में हमें दिखता है एट सनराइज, जब हमारे अर्थ पे सनराइज होता है तो हमें वीनस दिखता है, एंड सनसेट होता है देन भी क्या होता है, वीनस दिखता है। सो बिकॉज इट इज रेफर्ड टू एज द मॉर्निंग एंड द इवनिंग स्टार। इसलिए क्या होता है कि हम लोग वीनस को मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार कहते हैं, बिकॉज कि वीनस सनराइज एंड सनसेट, सनसेट मतलब होता है जब सूर्य, जब सन हमारा डूब जाता है उसको सनसेट कहते हैं, सनराइज होता है जब सन हमारा निकलता है उसको हम लोग सनराइज कहते हैं।
तो वीनस के बारे में हम लोग जानते हैं कि वो विजुअल होता है सनराइज एंड सनसेट में। बिकॉज ऑफ इट वीनस इज रेफर्ड एज द मॉर्निंग स्टार एंड द इवनिंग स्टार। ओके, now next is earth, and I hope that you know already about our earth, because we all are live at earth. The earth is the third nearest planet to the sun and the fifth largest in the solar system. इफ वी आर टॉकिंग अबाउट अर्थ, देन आप अर्थ को देख रहे हैं आप इस पिक्चर में, इसका सन से थर्ड पोजीशन है। फर्स्ट में मरकरी है, देन वीनस है। आपको ये भी याद रखना है कि वीनस सेकेंड पोजीशन पर है, एंड थर्ड क्या है, अर्थ है। और जब आप इसके साइज को कंपेयर करेंगे तो आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि अर्थ क्या है, फिफ्थ लार्जेस्ट प्लेनेट है इन आवर सोलर सिस्टम। It appears as a large greenish blue disk with blue oceans and sparkling white polar ice caps. It means ये हो गया कि हमारा अर्थ क्या होता है, ब्लू दिखता है, बिकॉज वी नो दैट हमारे अर्थ पर क्या है, वाटर है, और यू कैन से दैट ओशियंस है, एंड ड्यू टू ओशियंस, because of oceans, earth looks like blue disk. Okay, now see the picture of earth. आप अर्थ का पिक्चर देख रहे हैं, ये कैसा दिख रहा है, ब्लू दिख रहा है, because of blue oceans. Okay, now next is Mars. It looks red in color due to bright reddish or yellowish पैचेज ऑन इट्स सरफेस। दैट मीन्स ये हो गया कि मार्स रेड दिखता है बिकॉज ऑफ ब्राइट रेडिश और येलोइश पैचेज ऑन इट्स। हियर यू सी द पिक्चर ऑफ मार्स। मार्स को आप देख रहे हैं, ये रेड दिखता है। क्यों दिखता है, क्योंकि इसमें रेडिश क्या है, सॉइल है ना, इस पे पैचेस बना हुआ है इसके सरफेस पे, तो ड्यू टू रेडिश सॉइल इट्स लुक रेड, ओके, इन कलर, एंड दैट इज व्हाई इट इज नोन एज द रेड प्लेनेट। इट मीन्स ये हुआ बिकॉज ऑफ रेडिश ब्राइट सॉइल ऑफ मार्स इट इज नोन एज रेड प्लेनेट। इट मीन्स ये हुआ कि हम लोग मार्स को रेड प्लेनेट भी कहते हैं बिकॉज ये कैसा दिखता है, रेड दिखता है। ओके, अंडरस्टैंड। नाउ नेक्स्ट इज जुपिटर। इट इज द लार्जेस्ट प्लेनेट। ये हमारा क्या है, हमारे सोलर सिस्टम में लार्जेस्ट प्लेनेट है। इट इज द फास्टेस्ट रोटेटिंग प्लेनेट टेकिंग लेस देन 10 आवर्स फॉर रोटेशन। इट मीन्स ये हुआ कि ये लार्जेस्ट प्लेनेट है एंड ये फास्टेस्ट रोटेटिंग प्लेनेट है, यानी इसका अपना रोटेशन जो है, यानी अपने एक्सिस पे ये रोटेट जो करता है बहुत ही फास्ट करता है। एंड आप जानते हैं कि हमारा अर्थ जो अपने एक्सिस पर रोटेट करता है वो अप्रॉक्स 23 आवर्स और सम मिनट्स है, उतना में वो एक रोटेशन को कंप्लीट करता है। बट जुपिटर क्या है, जुपिटर फास्टेस्ट इसका रोटेटिंग है, ये बहुत ही फास्ट में रोटेट करता है। सो ये बहुत ही कम टाइम एक रोटेशन में लेता है, दैट इज 10 आवर्स ओनली। ओके, इट इज सो ह्यूज दैट इट में कंटेन 1300 अर्थ इन इट। इट मीन्स ये हुआ कि ये इतना बड़ा है कि हमारा अर्थ जैसा 1300 यानी 1300 अर्थ इसमें समा जाएगा। ओके, सो जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लेनेट। ओके, नाउ यू सी द पिक्चर ऑफ जुपिटर। आप जुपिटर को देख रहे हैं सोलर सिस्टम में। अगर आप
अदर प्लेनेट से कंपेयर करेंगे तो ये आपको बड़ा दिखेगा, सो इट इज कॉल्ड लार्जेस्ट प्लेनेट। ओके, नेक्स्ट इज सैटर्न। इट इज द सिक्स्थ प्लेनेट फ्रॉम द सन, यानी सन से इसका पोजीशन क्या है, सिक्स्थ है, एंड द सेकेंड लार्जेस्ट इन द सोलर सिस्टम। आप सैटर्न को देख रहे हैं यहाँ, इसका पोजीशन क्या है, सिक्स्थ है। हियर यू सी 1 2 3 4 5 एंड सिक्स्थ पोजीशन पे क्या है, सैटर्न है। ओके, सो ये क्या है, सिक्स्थ पोजीशन पर है, एंड द सेकेंड लार्जेस्ट इन द सोलर सिस्टम। इट मीन्स ये हुआ जुपिटर के बाद यही लार्जेस्ट प्लेनेट है। इट इज 9 टाइम्स एज लार्ज एज द अर्थ। इट मीन्स ये हुआ कि ये अर्थ से 9 टाइम्स लार्ज है। इट लुक्स ब्यूटीफुल बिकॉज ऑफ द रिंग्स अराउंड इट। सैटर्न क्या होता है, ये ब्यूटीफुल दिखता है बिकॉज इसके अराउंड जो है रिंग्स है। मैं आपको रिंग्स को दिखाता हूं। हियर यू सी दैट सैटर्न के अराउंड क्या है, रिंग्स है, एंड बिकॉज ऑफ दिस रिंग्स इट लुक्स ब्यूटीफुल। ओके, अंडरस्टैंड। Now next is Uranus. It has 5 known satellites. It means ये हुआ यूरेनस के पास 5 known satellites है। Now more about satellites, that don't forget that Mercury and Venus have no satellites. Okay, Mercury और Venus को सैटेलाइट्स नहीं है, ये आप याद रखेंगे। ओके, नाउ अबाउट यूरेनस। इट टेक्स 84 years फॉर कंप्लीटिंग वन रोटेशन। इट मीन्स ये हुआ कि 84 years एक रोटेशन को कंप्लीट करने में ये लेता है। दैट मीन्स अभी तक हम लोग देखे थे, हम लोग अपने अर्थ के बारे में जानते हैं कि अप्रॉक्सीमेट 365 डेज लेता है, एंड हम लोग मरकरी में देखे थे कि वो ओनली 88 डेज, अभी तक हम लोग देखे थे डेज लेता है, बट यूरेनस 84 years लेता है वन रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में अराउंड सन। अंडरस्टैंड? Here you see the Uranus. Okay, now next is Neptune. It appears blue in color. आप यहाँ देख रहे हैं ये ब्लू दिखता है ना, and takes 165 years to travel once around the sun. It means ये हुआ कि ये नेपच्यून जो है सन का एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन करने में 165 डेज लेता है, बिकॉज ऑफ इट्स लॉन्गर ऑर्बिट। बिकॉज इसका क्या है, ऑर्बिट बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। बिकॉज आप जानते हैं कि सन से सबसे ज़्यादा डिस्टेंस पर कौन सा है, नेपच्यून है, इसीलिए इसका ऑर्बिट बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाता है, जिस वजह से इसे टाइम लगता है 165 years टू ट्रेवल वंस अराउंड द सन। ओके, इट हैज़ नो एयर एंड इज वेरी कोल्ड। इसमें एयर नहीं है, यानी नेपच्यून में एयर नहीं है, और ये बहुत ही ज़्यादा कोल्ड है। ओके, आई होप दैट यू अंडरस्टैंड वेरी वेल अबाउट ऑल प्लैनेट्स ना। हम लोग सही प्लैनेट्स को वन बाय वन देखे थे। आई होप दैट यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। आप इसे ध्यान से पढ़ें एंड देन इसका नोट्स बनाएं, एंड आफ्टर दैट इसको आप रिकॉल करें, जब ज़रूरत पड़े तब रिकॉल करें। 24 आवर्स में एक बार जरूर रिकॉल करें।
अब क्या है, हम लोग रिवॉल्यूशन को थोड़ा सा पिक्चर से समझते हैं। रिवॉल्यूशन को समझना बिल्कुल इजी है। जैसे कि हम लोग ये देखे थे, जो सन से जितना ज़्यादा नियरेस्ट होगा वो उतना कम टाइम टेकिंग करेगा। ओके, मरकरी के बारे में हम लोग देखे थे, 88 डेज लेता है। देन उससे ज़्यादा टाइम लेगा वीनस। देन उसके बाद है अर्थ, अर्थ उससे ज़्यादा टाइम लेगा वीनस से। एंड मार्स अर्थ से ज़्यादा टाइम लेगा। जुपिटर मार्स से ज़्यादा टाइम लेगा। सैटर्न जुपिटर से ज़्यादा टाइम लेगा। यूरेनस सैटर्न से ज़्यादा टाइम लेगा। एंड नेपच्यून सबसे ज़्यादा टाइम लेगा। दैट मीन्स ये हुआ, वी कैन से दैट इट्स डिपेंड ऑन द डिस्टेंस फ्रॉम द सन। इट मीन्स कि कोई भी प्लेनेट वन रिवॉल्यूशन करने में कितना टाइम टेकिंग करेगा, इट्स टोटली डिपेंड ऑन द डिस्टेंस फ्रॉम द सन। ओके, नाउ today's work for you. Here is some work for you. This is work for you. State true or false. इट मीन्स ये हो गया कि इस क्वेश्चन में हमें बताना है कौन सा क्वेश्चन, कौन सा ट्रू है एंड कौन सा फॉल्स है। देन आप नंबर क्वेश्चन का देकर कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखें एंड अपने नोटबुक्स में भी इसको बनाएं। ओके, आप इसे वन बाय वन वीडियो को पॉज करके नोट्स कर लें, और यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। हियर 5 क्वेश्चंस फॉर यू। एंड इसमें क्या करना है, आपको बताना है कि कौन सा ट्रू है एंड कौन फॉल्स है। ओके, थैंक यू, दैट्स ऑल।